नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, कल अपना टॉपिक चल रहा था सिंपल क्लोज कर्व या और मल्टी कनेक्टेड रीजन या मल्टी कनेक्टेड कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते थे कि ऐसा कर्व जो पूरे एक चक्र के दौरान अपने आप को कहीं पे भी नहीं काटता हो, मतलब उस पूरे चक्र के दौरान किसी भी पॉइंट के ऊपर वापस वो नहीं काटता हो। जैसे एक सर्कल हो गया, एक त्रिभुज हो गया, तो ये कैसे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और जैसे अपन एक बर्नौली का डायग्राम बनाते हैं, बर्नौली, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होता, क्योंकि अगर ये इस पॉइंट से चालू हो रहा है, सी पॉइंट से चालू हो रहा है, ऐसे करके ऐसे पूरा राउंड करने के बाद जब ये वापस इस पॉइंट के ऊपर आता है, पूरा राउंड किए बगैर ये इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को कट कर देता है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहलाता। उसी प्रकार फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व स्थित हो। मतलब जैसे ये डायग्राम, ये इसमें C1 ये कर्व, C2 ये कर्व, C3 ये कर्व। कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र इसमें एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व स्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मल्टी कनेक्टेड क्षेत्र। इन मल्टी कनेक्टेड क्षेत्रों को अपन ने सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी किया था, कैसे एक पार कट काटा था, ऐसा एक कट काट के उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी चेंज किया। तो उसी से रिलेटेड आज अपना टॉपिक है कौशी समाकलन प्रमेय। कौशी समाकलन प्रमेय। कौशी इंटीग्रेशन थ्योरम। तो कौशी इंटीग्रेशन थ्योरम क्या बोलती है कि यदि कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक है, वह उसका अवकलज यानी डेरिवेटिव एफ डैश जेड किसी सरल सवृत्त वक्र अर्थात सिंपल क्लोज कर्व के अंदर वह ऊपर सतत है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई फलन दे रखा है एफ जेड, जो क्या दे रखा है, विश्लेषिक है, मतलब कंटिन्यूअस है, हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड, कौशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विश्लेषिक कहलाएगा। फिर इसने बोला हुआ उसका अवकलज, अवकलज मतलब डेरिवेटिव एफ डैश जेड किसी सरल सवृत्त वक्र, मतलब किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व के ऊपर वो अगर क्या है उसके अंदर, मतलब जैसे अपन ने एक कर्व लिया, ये अपन ने कोई कर्व लिया, ये कोई कर्व लिया, ये हमें क्या दे रखा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व दे रखा है, क्योंकि जिस पॉइंट से ये शुरू हो रहा है पूरे एक राउंड के बाद ये उसी पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहा है और एक दूसरे को वापस कट नहीं कर रहा, तो ये क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो कहने का मतलब है यदि एफ जेड अपने को क्या दे रखा है, एफ जेड अपने को क्या दे रखा है, विश्लेषिक दे रखा है, मतलब वही सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसने क्या बोला कि जो उसका अवकलज एफ डैश जेड किसी सरल सवृत्त वक्र सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर व ऊपर सतत है, मतलब इसके अंदर या इसके ऊपर जो एफ डैश जेड है ना, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब क्या होगा, जो क्लोज्ड कर्व ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होगा। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से है कि माना पहले अपन ने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व लिया, ये रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को मानते हैं इमेजरी एक्सिस। तो एक क्षेत्र लिया, क्लोज्ड कर्व सी लिया, और इसके अंदर जो क्षेत्र है वो आर है, तो क्या माना आर कोई वह क्षेत्र है जो वक्र सी के द्वारा घिरा हुआ है, और सी क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड कर्व है। माना एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और जहां जेड बराबर क्या देगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और डी जेड बराबर दे रखा है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। हमें क्या निकालना है, हमें यह प्रूव करना है कि अगर ये फंक्शन अपने को क्लोज्ड कर्व दे रखा है, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इसके ऊपर अगर अपना फंक्शन एफ डैश जेड डेरिवेटिव है और सतत है, तब अपन क्या बोलेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन ऑफ रहेगा ना पूरा फंक्शन इस कर्व के ऊपर एफ जेड डी जेड, इसका मान क्या रहेगा, हमेशा 0 के बराबर रहेगा। हमें यही चीज प्रूव करनी है। तो कर्व इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन एफ जेड की वैल्यू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, तो यू प्लस आयोटा वी, और डी जेड की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड बराबर सी, जब अपन इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू डी एक्स प्लस आयोटा यू डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स माइनस
आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ वी डी वाई। तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, आयोटा की टर्म्स को अलग करते हैं और नॉर्मल टर्म्स को अलग करते हैं, रियल टर्म्स अलग और कॉम्प्लेक्स टर्म्स अलग। तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा कर्व ऑफ वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, इसको माना समीकरण नंबर 1। फिर हमने एक वेक्टर सदिश, सदिश कलन में अपन ने ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम थी, तो उसमें से अपन ने ग्रीन थ्योरम का यूज लिया। तो ग्रीन थ्योरम क्या होती है कि किसी कर्व को है ना उसके क्षेत्र में बदल देती है, मतलब अगर सिंपल प्लेन है तो उसको एरिया में चेंज कर देगी, सी होगा वो आर में चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वो चेंज हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी वाई, प्लस आयोटा डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो हमें क्या दे रखा है कि एफ जेड विश्लेषिक है। विश्लेषिक का मतलब क्या है कि वो सीआर इक्वेशन अर्थात कोशी-रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो कोशी-रीमान इंटीग्रेशन क्या बोलती है कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई होगा वो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2, यहां से क्या हुआ, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये चीज इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ कर्व एफ जेड डी जेड बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर हमें एफ जेड कोई फंक्शन विश्लेषिक दे रखा है और उसका डेरिवेटिव किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व अर्थात किसी ऐसे कर्व जिसका पूरे एक चक्कर में किसी भी पॉइंट के ऊपर वापस वो कट नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहां पे, उसके कहने का मतलब है एफ डैश जेड तो कंटिन्यूस होना चाहिए इस क्लोज सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर और ऊपर। अगर यहां पे क्या देगा, सतत है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 0। फिर है कोशी प्रमेय बहुत संबंधित प्रदेश के लिए, जैसे अपन ने पढ़ रखा है मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व विद्यमान हो तो उसको क्या बोलते थे, मल्टी कनेक्टेड रीजन। और हमने ये भी पढ़ा था कि अपन मल्टी कनेक्टेड रीजन को कैसे एक सिंपल क्लोज्ड कर्व में चेंज कर सकते थे। तो कैसे करते थे, एक पार कट की सहायता से। उस पार कट की सहायता से अपन जहां जहां वो मतलब रीजन से बाहर, मतलब रीजन से अंदर होते हुए भी सिंपल नहीं हो रहा था, वहां से उसको कट करके उसको उस रीजन से जोड़ा, और जोड़ने के बाद क्या बना दिया, उस पूरे रीजन को अपन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाया जिसको अपन नॉर्मली पार कट कहते हैं। तो कोशी प्रमेय बहुत संबंधित प्रदेश क्या बोलता है कि कोई संवृत वक्र सी, क्या संवृत वक्र मतलब क्लोज्ड कर्व सी में कई संवृत वक्र C1, C2, C3 स्थित हैं। यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेशों व वक्र सी पर एफ जेड विश्लेषिक हो तो हमें प्रूव करना है कि सी एफ जेड डी जेड बराबर होगा C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने को कोई एक क्षेत्र दे दिया, ये मल्टी कनेक्टेड क्षेत्र दे दिया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रखा है कि मध्य स्थित प्रदेशों व वक्र सी पर क्या होना चाहिए, एफ जेड विश्लेषिक हो। ये पूरा अपने को एक कर्व दे रखा है, सी कर्व, ठीक है। तो इसने ये बोला कि जो फंक्शन एफ जेड है ना, वो इस एफ जेड यहां पे भी विश्लेषिक है, यहां पे भी विश्लेषिक है, और यहां पे भी विश्लेषिक है, यहां पे भी विश्लेषिक है, यहां पे भी विश्लेषिक है, और इस क्षेत्र के ऊपर भी क्या दे रखा है, विश्लेषिक दे रखा है। विश्लेषिक का मतलब वही अपना क्या, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो फिर उसके बाद अपने को प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ सी कर्व एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। तो प्रूफ के तौर पर हमने पहले एक मल्टी कनेक्टेड रीजन लिया। मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। तो ये क्षेत्र मैंने लिया जिसमें दो सिंपल क्लोज्ड कर्व दे रखे हैं, C1 और C2। ये C1 और C2 दे रखा है, और ये C है जो पूरा एक क्षेत्र है। तो इसको मैंने किस में चेंज किया, इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को मैंने चेंज किया सिंपल क्लोज्ड कर्व में। सिंपल क्लोज्ड कर्व में मतलब वही मैंने एक पार कट काटा, पार कट काटने के बाद ये जो
ये P और ये Q, ये पार कट, ये A और B, ये क्या होता है पार कट होता है। पार कट करके मैंने इसको किस में चेंज किया, एक सिंपल क्लोज कर्व में चेंज किया, अर्थात ये जो डायग्राम है वो C से चालू हो रहा है क्षेत्र, ये C से कंप्लीट होते, ये वापस ऐसे वापस आके कहां पे मिल रहा है, पॉइंट C के ऊपर। मतलब जो मल्टी कनेक्टेड क्षेत्र था अब अपन ने इसको किस में चेंज किया, सिंपल क्लोज कर्व में चेंज कर दिया। तो फिर हमने कोशी समाकलन प्रमेय अभी पढ़ा था, इससे ऊपर क्या बोलता है कि क्लोज कर्व टी एफ जेड डी जेड बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, ये सी यहां से शुरू हो रहा है, एफ जेड डी जेड प्लस ए बी एफ जेड डी जेड प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्व C1 FZ DZ प्लस AB। अगर कर्व के जो डायरेक्शन यहां से चालू हो रही है वो यहां से भी तो आ सकती है, AB से BA की भी तरफ जा सकती है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BA FZ DZ प्लस दूसरा कर्व PQ FZ DZ माइनस C2 FZ DZ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ FZ DZ। ये अपन ने जो कर्व की रेखा थी ना, जो जहां से चालू हो रहा है, जैसे ये C से शुरू हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ C FZ DZ, फिर कहां पे जा रहा है, AB के ऊपर जा रहा है। जैसे यहां से चालू किया तो कहां जा रहा है, AB के ऊपर जा रहा है, ये हो गया AB, इंटीग्रेशन ऑफ AB DZ माइनस ऑफ इस पूरे कर्व का C1 FZ DZ प्लस क्या पता कर्व यहां से शुरू हुआ या BA से भी शुरू हो सकता है, तो BA FZ DZ प्लस दूसरे कर्व इंटीग्रेशन ऑफ PQ FZ DZ, ये है C2 कर्व, तो माइनस ऑफ C2 FZ DZ प्लस QP FZ DZ। तो हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ AB fx dx ये हमेशा बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस BA fx dx के, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो क्या हो जाएगा, इससे ये टर्म शून्य हो जाएगी, ये टर्म शून्य हो जाएगी, इससे सारी टर्म्स लगभग शून्य हो जाएगी। तो लास्ट में टर्म्स क्या बचेगी, टर्म्स बचेगी इंटीग्रेशन ऑफ C FZ DZ बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ C1 FZ DZ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 FZ DZ डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब है उस रीजन में जितने अपने सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेंगे उन सभी सिंपल क्लोज्ड कर्व का जो एरिया रहेगा ना वो हमेशा उस पूरे मल्टी कनेक्टेड क्षेत्र के एरिया के बराबर रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें तो जैसे हमें ये दे रखा है कोई मल्टी कनेक्टेड रीजन दे रखा है, जैसे ये मल्टी कनेक्टेड रीजन C दे रखा है, ठीक है। इसमें 1 2 3 और 4, ये चारों क्या है C1 C2 और C3 और C4, या क्या दे रखे चारों अपने को दे रखे सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इसका पूरा क्षेत्रफल रहेगा ना, इसका मतलब इस पूरे मल्टी कनेक्टेड रीजन का, ये इस पूरे मल्टी कनेक्टेड रीजन का जो क्षेत्रफल रहेगा ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ C FZ DZ, ये हमेशा इस कर्व के इंटीग्रेशन, इस कर्व के क्षेत्रफल, इस कर्व के क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, अर्थात C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ प्लस C3 FZ DZ प्लस C4 FZ DZ। तो कहने का मतलब है इस टोटल मल्टी कनेक्टेड रीजन का जो क्षेत्रफल रहेगा ना वो इन छोटे छोटे सिंपल क्लोज्ड कर्व के योग के बराबर रहेगा। तो आज अपन ने कोशी समाकलन का थ्योरम थी वो पढ़ ली, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। तो बाकी का कल टॉपिक है जो कोशी समाकलन का जो मेन थ्योरम है, जिसकी सहायता से अपन क्षेत्रफल वगैरह बहुत कुछ पॉइंट निकालते हैं, वो कल करेंगे, पोल्स वगैरह, ठीक है। धन्यवाद।